जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप पहले ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उनको हमेशा ध्यान देना है कि पहले नाप धारा का टाइप 1 देखेंगे, टाइप 2 देखेंगे, टाइप 3 देखेंगे, तब टाइप 4 पर आएंगे। नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर हम डायरेक्ट शॉर्ट भागेंगे, देखेंगे ऐसे मार देंगे, आंसर कर देंगे। और आप भी इसको मार दीजिएगा, बिल्कुल मारिएगा। तो मेरे साथ यहाँ जुड़ने का प्रयास करिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो है कि शरीर और मन मेरे साथ लाइएगा, या तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, आज से हल कर रहे हैं, कल से क्वेश्चन का किताब का हल करेंगे। किताब में आज होमवर्क दे दूंगा कि किताब, सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये थ्री राइटर का बुक है जो आप ले लीजिएगा। ये किताब देख रहे हैं ना, ये है RS अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विकास अग्रवाल किताब, इसको ले लेना है। इससे नया वर्जन भी आ गया तो उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हल करा देंगे। सब एक ही क्वेश्चन, उसमें भी इसमें एक ही है, थोड़ा सा उसमें बढ़ा दिया है, थोड़ा सा है, नया चैप्टर जोड़ा है, तो वो भी नया किताब हम भी ले लेंगे। तो हमेशा इसको ध्यान देकर किताब बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा बहादुर, बिल्कुल बनेगा। और जब किताब का क्वेश्चन हल करवाएंगे तो आपको शॉर्ट तो मारने के लिए बताएंगे, तो बनाना नहीं, ऐसे आंसर मार दीजिए। देखिए, ये सब क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है उतना टाइप है। एक क्वेश्चन समझो नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें 10-15 क्वेश्चन बनेंगे इस पर, फिर भी आपको सीखना है, जैसे ध्यान देंगे। कह किसी नदी में दो स्थान A तथा B हैं, जिनके बीच की दूरी 96 किलोमीटर। दो स्थान है, मान लीजिए कि दो सीखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए A स्थान है और यहाँ पे B स्थान है, इनके बीच की दूरी है 90, कितना है, बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी है 96 किलोमीटर। सीखेंगे बाद बनाएंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं अभी। कह एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस जहाज को A से B तक जाएगा। यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक गया, और फिर कह रहा है यहाँ से यहाँ वापस आ गया, वही ना कह रहा है। कह रहा धारा की जितना है, उस जहाज को A से B तक जाने में, A से B तक गया, जहाज यहाँ से, जहाज मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए जहाज चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना है, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, फिर यहाँ से वापस लौटेगा। तो कह रहा है कि अब देखो, उस जहाज को A से B तक जाने तथा वापस आने में कुल लिया गया समय क्या है। तो समय निकालना है ना, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सीखना, समय बराबर होता है दूरी बटा, एगो DS में जाएगा, प्लस एगो US में जाएगा, एगो DS में डाउन स्ट्रीम बताया धारा की दिशा में। तो समय पर दूरी कितना है, दूरी है 96। अब बताए थे बहादुर, DS का मतलब जोग समझेंगे, DS का मतलब जोग समझेंगे, धारा की दिशा का मतलब जोग। तो किसका जोग, शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल। तो देखो कितना होगा, 20,000 कितना हो जाएगा, 24। सीखना बहादुर, 20,000 24 होगा। देखिए 20,000 24 हो गया, तो जोग अंतर, US का मतलब अंतर बताए थे, उधर पर उल्टा का मतलब अंतर, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है, ये धारा के साथ गया, फिर यहाँ से वापस आएगा, तो चाल वहाँ घट जाता है। US मतलब अंतर, आप स्ट्रीम बताए थे, उधर पर बताए थे, धारा का उल्टा बताए थे। तो देखो 20 में से कितना चल गया, 20 में से 4 चल गया, 16 हो गया। तो समय बराबर दूरी, दूरिया तो वही रहेगा, दूरी हमारा हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 20 में से 4 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 चल जाएगा। काटिए, आंसर हो गया। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखो कट जाएगा, 16 छक्के 96, सॉरी 24 चौक 96, 24 चौक 96, 16 छक्के 4 + 6 बराबर 10 घंटा आंसर आ जाएगा आपको। ये समझ गया बहादुर, समझना इस क्वेश्चन को, तो बिल्कुल ईजी है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, नहीं लिखेंगे तो दिमाग को थोड़ा अलग शार्प करेंगे तो ईजी भी बन जाएगा, ईजी बनेगा। फिर भी इसको समझ लो एक बार आप। देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दिया हुआ है, 96 किलोमीटर। अगर एक तुम्हारा गांव A है और दूसरे भाई का घर B का गांव B है, तो उसके बीच के रास्ता में कितना दूरी है, 96 किलोमीटर। देखो धारा के साथ जाएगा, हवा के साथ जाएगा, तो हवा के साथ जाएगा, ये धारा के साथ जाएगा, जुटेगा। तो किसका जुटता है, जोग। हम बताए थे पहले ही कंसेप्ट दिए, जोग। किसका जोग, नाव के साथ धारा के साथ। तो 20,000 कितना, 20,000 24 हो गया। समय बराबर दूरी बटा चाल, धारा की दिशा में हो गया। ये दो क्वेश्चन एक जगह जोड़ दिए हैं। अब धारा के विपरीत यहाँ से यहाँ लौटेगा, और इसके यहाँ घर गया था, फिर लौटेगा यहाँ से, तो लौटेगा तो यहाँ अंतर हो जाएगा। US मतलब अंतर, धारा का उल्टा आ रहा है, अंतर बताए थे ना। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ देखो 20,000 कितना हो गया, यहाँ काट दीजिए, काट से कितना कर दीजिए। आप बोलिएगा सर इतना नहीं करना, हमको डायरेक्ट करना, तो कैसे कर देंगे। तो देखो इसको इतना नहीं लिखना है, इतना शुरू जो भी लड़का शुरुआत में पढ़ रहा है पक्का लिखेगा, फिर बाद में किताब में डायरेक्ट बनाएगा। अभी यहाँ हल करेगा पक्का, जिसको मिटा रहे हैं बहादुर। इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट कैसे बनाना सीखेंगे। इसका कम करना है, इसका ज़्यादा कम करना है, कैसे होगा ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है। देखो धारा के दिशा में कह रहा है ना, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो देखो धारा के दिशा में जाएगा, वो आएगा, उल्टा होगा, जाया उल्टा हो गया।
एक डी एस दिया यूएस दिया, समय बराबर था दूरी बटा चाल, दूरिया तो सेम ही रहेगा बहादुर, ए से बी तक जा रहा है, बी से ए तक आ रहा है, हमारा जो दूरी दिया है डिफिनिट है, तो समय बराबर होता है समय बराबर डेट, समय बराबर दूरी बटा चाल। फिर भी लिखते हैं, हम लिख रहे हैं तो हम बनाएंगे किताब तो लिखेंगे नहीं, आपको भी नहीं लिखना है किताब में, डायरेक्ट आंसर माइंड से करना है। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 96 बटा कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा जोग, डी एस मतलब जोग हो गया तो 24 हो गया, समय बराबर दूरी बटा, अब लौटेगा तो 20 में से चल जाएगा कितना 4, तो 16 हो जाएगा, 16 छक 96, 24 और 96, 10 घंटे कर देगा। इतना भी नहीं लिखना, मन से ही बनाना है, लेकिन फिर भी सीखना। ये हो गया, ऐसे ऐसा टाइप बन गया, बन गया बहादुर। आप देखिए इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं, सीखना करा, किसी नदी में दो स्थान के बीच की दूरी मान लीजिए 100 किलोमीटर है, कितना है दूरी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, ठीक है 100 किलोमीटर है दूरी, कितना 100 किलोमीटर है, तथा शांत जल में एक जहाज नहीं देते हैं, अभी वहाँ जोड़ना पड़ा था ना, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ जोड़ कर दिया रहेगा, कहेगा कि एक जहाज धारा की दिशा में, एक जहाज की चाल, देखो यहाँ बहादुर सीखना, एक जहाज की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में सीखना, धारा की दिशा में, देखो बहादुर सीखना, धारा की दिशा में दिया हुआ है, मान लो कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा देखना प्रति घंटा है, तथा धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ देखना उलट देते हैं यहाँ पे, सीखना है, तथा धारा के विपरीत, तथा यूएस में उसकी चाल, यूएस में उसकी चाल पूछो, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल है, जाने जोग जाएगा तो मतलब जाने, धारा जाने में जोग यानी डीएस डाउन स्ट्रीम यानी योग, तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, जोग दिया हुआ है, करा एक जहाज की धारा की दिशा में 25 ऑलरेडी जोड़ना नहीं, ऑलरेडी जोग दिया हुआ है, पहले इतना कॉन्सेप्ट दिए हैं, धारा की दिशा का मतलब जोग, तो सब निकालना है, क्या निकालना है कुल समय ना, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी हमको दिया हुआ है, दूरी कितना है 100, सेम क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को फ्रेम किए हैं, सेम क्वेश्चन है, लिखना नहीं है डेट बनाना है, लेकिन फिर भी सीख लो, इतना है डीएस में डाउन स्ट्रीम है, यूएस में है, तो दूरी चाल कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी चाल दिया हुआ, धारा के जोग दिया हुआ 25, अब प्लस बहादुर ध्यान देंगे, अब लौटेगा दूरिया वही रहेगा, दूरी क्या रहेगा वही रहेगा, यहाँ दिया हुआ है कितना, धारा के विपरीत दिशा में, यूएस में धारा के विपरीत दिशा में, आप स्ट्रीम में धारा के विपरीत दिशा में कितना है, चाल है 20 है, कट जाएगा 25 और 100, बी बचे के 100 यानी 9 घंटा आंसर हो गया। ये समझ में आया, समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया बहादुर तो फिर फिगर बना देना, ए बना देना, यहाँ तक बी बना देना, इतना के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, कितना है, एक बार ऐसे करके जाएगा, एक बार ऐसे लौटेगा, तो जाएगा डीएस में चाल, डाउन स्ट्रीम में इसका चाल कितना दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 25 में प्रति घंटा के चाल से जाता है धारा की दिशा में, धारा की आता है कितना, यूएस में आता है कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, क्योंकि धारा के साथ जाएगा तो चलवा ज़्यादा रहेगा, वो आगे लौटेगा तो धारा के विरुद्ध हमेशा चाल कम रहे, ये समझ रहे हैं ना। फिर वही बतिया हो गया कि ये को पहले जाएगा डाउन स्ट्रीम में जाएगा, डीएस में जाएगा, फिर यूएस में जाएगा, डीएस में जाएगा, फिर और समय बराबर पढ़े दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी, तो दूरी कितना दिया हुआ है 100, चाल कितना है डीएस में 25, पहला समय बराबर दूरी तो ही रहेगा, दूरी आएगा फिर भी तो ही रहेगा ना, चाल कितना है 20 है, इतना ना लिख के फिर देखते हम यहाँ वैसे आते, वही बतिया किए हैं ना, इतना भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर कर देना है, फिर भी अभी सीखना है, शुरुआत में बता रहे हैं, जब किताब बनाएंगे ना, किताब खरीद लीजिएगा, किताब बनेगा बहादुर, देखेंगे आंसर मारेंगे, देखें टक आंसर करते चल जाएंगे, इतना कॉन्सेप्ट दे देंगे कि आंसर बनेगा, ये समझ गए बन जाएगा, इसको काट लेगा 25 चौ 20 चौ 5 9 हो जाएगा, इसको मिटा रहे हैं अब, इसको समझ गया बना लेगा, इतना हमको दिमाग, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा बच्चा सीख गया होगा। अच्छा तो इसको बोलिए कि डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे सर, तो कुछ बात नहीं है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, आखिया मून क्या करेंगे, समझ गए, जोग दिया डीएस हुआ तो 25 दिया हुआ है, धारा जोग दिया हुआ, लौटेगा समय दूरी बटा यूएस है, उधर उल्टा का मतलब विपरीत, अंतर भी दिया हुआ,
25 चौ 100 20 25 के 100 5 और 9 घंटा डेट लिख देगा। एक क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा बहादुर, एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया आपका। इससे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें 2 क्वेश्चन डाले हैं। ये समझ में आ गया, इसको मिटा रहे हैं अब। ये क्वेश्चन आप समझ गए ना, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं बहादुर, सीखना इसको। इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, अब समझिएगा। अब क्वेश्चन से अगला टाइप पे आ जाएंगे। अगला टाइप पे आ जाओ बहादुर, सीखेंगे। देखो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, सीखेंगे। कह धारा के अनुकूल, डीएस में दिया हुआ, धारा के डीएस में डाउन स्ट्रीम, डीएस बोले तो डाउन स्ट्रीम अंग्रेजी शब्द है उसका, डीएस में, तथा धारा के प्रतिकूल उल्टा यूएस में। कुल समय कितना लिया? 3:7 का अनुपात है, समय लिया हुआ है ना, कोई बहादुर चिंता नहीं करना। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या है? सबसे पहले देखना, इसको सीखोगे डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे, हम 1 सेकंड में आंसर करेंगे, लेकिन आपको सीखना है। पहले डीएस है और यूएस है, इसमें समय कितना लिया बहादुर? टी लिया है, समय के अनुपात है कितना? 3:7 है। तो चाल उलट जाएगा, चाल उलट जाएगा, 7:3 हो जाएगा। दूरी बराबर रहता है, दूरी बराबर रहता है, उल्टा दूरी जब बराबर रहता है तो चाल उल्टा होता है, समय के समय उल्टा होता है चाल के। बोलिएगा ऐसा क्यों होता है सर? तो चाल समय पढ़ाएंगे ना तो वहाँ बताएंगे, तो ऐसे भी समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। इस 7 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे दौड़ेगा? ये डीएस में चाल कितना हो गया? चाल कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कम, 3 घंटा कम लेगा, समय यहाँ कम लेगा। यूएस में चाल कम रहेगा, चाल कम रहेगा तो समय क्या लेगा? अधिक लेगा। समझ में आ गया? क्योंकि धारा यहाँ रोक रहा है इसको बेचारा को, तो 7 घंटा ले रहा है, यहाँ धारा सहयोग कर रहा है 3 घंटा लेगा, इसीलिए उलट जाता है। इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो वहाँ पर समझाएंगे, बिल्कुल समझ में यहाँ भी आएगा, क्यों नहीं आएगा भैया? चाल अधिक रहेगा तो समय कम लगेगा, चाल कम रहेगा तो समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। यहाँ 7 किलोमीटर जा रहा था 3 घंटा लेगा, या 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा था, समय अधिक लेगा, 7 घंटा लेगा। कोई बात नहीं, सीखेंगे। अब देखना, ध्यान देना, कौची का अनुपात दिया हुआ है? चाल का अनुपात ना है, तो चाल का अनुपात दिया हुआ है, चाल का अनुपात बराबर हो जाएगा, यहाँ भी चाल का अनुपात होगा, चाल बटा चाल। सीखेंगे, अभी सिखा रहे हैं। तो चाल पहले किया, डीएस में चाल कितना हो जाएगा? देखो पहले एक चीज, शांत जल में नाव का एक्चुअल कितना दिया हुआ चाल का? 10 किलोमीटर, तो 10 + 1, एक शिक्षा माने हैं, नाव का माने हैं। अरे भैया डाउन स्ट्रीम में जाएगा, जोग में जाएगा, जोग तो जोड़ेगा ना, जोड़ते थे यहाँ एक्स माने, अज्ञात राशि एक्स मान के, एक्स भी नहीं मान, डेट आंसर करेंगे, सिखा रहे हैं अभी। एक्स मान लेंगे, यहाँ यूएस में कितना हो जाएगा चाल? 10 - x बराबर, इसका अनुपात कितना चाल का दिया हुआ है? 7:3 इतना दिया हुआ है। शॉर्ट में गुना करना ये शॉर्ट में करने के लिए जानते हैं ना, नहीं जानते तो हम सिखाएंगे, डायरेक्ट शॉर्ट में आंसर होता है। देखो दतिया के देखो लॉन्ग बना फिर सिखाते हैं। 30 हो गया, अब प्लस कितना हो गया? 3x हो गया, इतना बड़ा कितना हो गया? 10 हो गया, -7x हो गया। देखो ये ऊपर जाएगा, इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये घटेगा यहाँ की से, ये पट जाएगा तो घट जाएगा, 30 में से चल गया 10 तो 20 बचेगा, 30 में से 20 पड़ जाएगा तो घटेगा, यानी 20 होगा। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो बाद 10 माइनस कितना? -7 है, -3 हो जाएगा। सॉरी गलती कर दिए जी, एक सेकंड रुकिएगा बहादुर, गलती कर दिया, रुकिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे, कोई बहादुर नहीं। 10 - 10 माइनस कितना हो जाएगा? 10 - 6 हो जाएगा। ये चाल का अनुपात ना है, ये चाल का अनुपात है, तो चाल इसका अधिक हो जाएगा, इसका 3 होगा, ठीक तो है। दतिया 30 हो गया, हाँ ठीक है, दतिया का 30 हो गया ना, सॉरी 10 + 70, गुना हम गलती कर दिए थे बहादुर, गुना क्या किए थे? गुना हम गलती, कोई बात नहीं है। 70 हो गया, 10 + 70 हो गया, 70 + 3x हो गया, आई हो गया, कितना हो गया? ओह माथा खराब हो गया, दतिया 30 ना हो गया, 30 हो गया बहादुर, इधर हो गया 10 के 70 - 7x हो जाएगा, कोई बात नहीं है, मिस्टेक होता है। देखो बहादुर सीखना है हमको, सीखना है, ये इसको ही पट लाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस पड़ा होगा 3x हो जाएगा, +7x हो जाएगा, बराबर होगा 70, इसको ऊपर ले जाओ, -30 हो जाएगा, जोड़ो 10x हो जाएगा, 10x बराबर होगा कितना? 40 हो गया, ये कट गया, यानी x बराबर तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 4 देखते हैं आ रहा है कि नहीं कैमरा में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, आ रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना करेंगे हम, इतना आंसर हो गया हमारा। तो इतना नहीं कर जाएंगे, सीखना, इतना हम मिटा देते हैं, सीखो इसको ऐसे कैसे कैलकुलेट करना है। जब बराबर के सेंस में ध्यान देना, बराबर के सेंस में ध्यान देना, भारत के सेंस में
प्लस प्लस घटता है, माइनस माइनस घटता है, प्लस प्लस घटता है, माइनस माइनस घटता है, यानी समान राशि घटता है, समान राशि घटता है, अपोजिट है जो जुड़ता है, माइनस प्लस जुटेगा, माइनस प्लस जुटेगा। कैसे? देखिए यही बच्चे ला रहे हैं, देखो सीखना, डायरेक्ट आंसर करना है, एक्स बराबर डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे होगा? एक्स बराबर डायरेक्ट आंसर पुट करना है, दतिया के 30 या प्लस हो गया ना, प्लस है 10 सत्ते के 70, ये भी प्लस, 70 या 30 घट के तो कितना बच गया? 40 बच गया। देखो ना, दतिया के 30 10 सत्ते के 70, यहाँ 70 या 30 ये भी प्लस, ही प्लस घट जाएगा बराबर के सेंस में। कितना समझ में आया बहादुर? देखो 10 गुना एक्स करेंगे, 7 गुना एक्स माइनस 7x, माइनस 7 सही क्या है 3x, तो ये माइनस और प्लस जुटता है, माइनस प्लस देखो यहाँ पर जुटा होगा, यहाँ पर माइनस प्लस जुट जाता है, माइनस प्लस बराबर के सेंस में उल्टा होता है, समान राशि घटता है, प्लस प्लस घटता है, माइनस माइनस घटता है, लेकिन माइनस प्लस जुटता है। तो देखो ये 3x हो गया प्लस में, माइनस 7x हो गया, 10x में हो गया जुट के, तो 10x बराबर इतना हो जाएगा, इसे काट देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? अब अगला नियम चलते हैं, 2 नियम से हो गया बहादुर, पहला मेथड हो गया, इस सेकंड मेथड बता दिए हैं, डायरेक्ट सीखे हैं। इस पर जब इसको नहीं अप्लाई करना, जब भी बनाना तो इस मेथड से बनाना, ये बहुत आसान है, इससे भी आसान होगा, अगला पे जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है बहादुर इतना, जब ऐसा रहेगा क्वेश्चन, किसी में अज्ञात राशि रहेगा, किसी में अज्ञात राशि दिया हुआ अज्ञात राशि है, अब बराबर में हो, अज्ञात राशि देखिए बराबर के जब क्वेश्चन रहेगा तो समान राशि घटता है, प्लस प्लस घटता है, माइनस माइनस घटता है, लेकिन माइनस प्लस जुटता है, प्लस माइनस जुटता है, अपोजिट है जो जुट जाएगा, प्लस माइनस जुटेगा, समान घट जाएगा। अब देखो इसको मिटा देते हैं, 2 नियम समझ गया, तीसरा मेथड चाह रहे हैं कैसे बनाएंगे, सीखेंगे इसको। 2 मेथड से सीखे बहादुर, तीसरा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, इसको सीखेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, इस तो समझ गया, इसको समझ गया ना, इसको देखो निकालना, किसका चाल निकालना है? तो धारा की चाल निकालना है ना बहादुर, तो धारा की चाल निकालना है, कुछ नहीं। तो बताए थे कि घटाकर 2 से भाग, बोलते नहीं। अब देखो दिया हुआ है ना कि एक नाव की चाल शांत जल में कितना है, शांत जल में 10 किलोमीटर है, शांत जल में। तो देखो दिया की तुलना दिया से करते हैं, दिया की तुलना रेशियो पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि काहे ऐसे करते हैं, लड़का का तुलना लड़का से जिसको निकालना उसको गुना, गाय की तुलना गाय से जिसको निकालना, पूरा नियम में वही असर होगा। साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से निकालना है, मिशन मिशन से गुना कर दीजिए, समय की तुलना समय से निकालना है, मूलधन तो मूलधन से गुना कर, डायरेक्ट आंसर करेंगे। एकदम देखेंगे चुटकी में हर चैप्टर ही उड़ा देगा ऐसे ही, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ किसका चाल दिया हुआ है? डिफिट। देखो डिफिट किसका है? शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में यहाँ नाव की चाल इतना दिया हो बहादुर, तो नाव के तुलना नाव से, नाव के तुलना नाव से जिसको निकालना उसको गुना, नाव के तुलना नाव से, तो नाव के निकालने के बताए थे, जब जोग अवंतर दिया हो, जब जोग अवंतर दिया हो तो जोड़कर नाव निकालो, जोड़कर 2 से भाग, और जोड़िए 10 बटा 2 के मतलब 5 हो गया। याद करो, पीछे नहीं समझ में आ रहा तो पहले वाला रूल देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट ही टाइप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसके पीछे जो टाइप पढ़ा है ना, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, पूरा देखना है, तभी क्वेश्चन प्रोसीजर से आना है, तब बन जाएगा। तो ये देखो यार क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था 10 किलोमीटर है, शांत जल में नाव की चाल कितना है? 10 किलोमीटर, तो 10 लिख दिया, और नाव के तुलना नाव से, तो नाव के चाल है तो नाव के चाल भी निकालेंगे, तो नाव के चाल निकाल कर जोड़कर 2 से भाग, इसका मतलब जोग दिया हो, इसका मतलब अंतर दिया हो, 7 3 10 का मतलब 10 और 5 हो गया। अब निकालना धारा की चाल, घटाकर 2 से भाग, तो घटाओ, इससे बताए थे, बड़का निकालना तो जोड़कर 2 से भाग, छोटका निकालना तो घटाकर 2 से भाग, तो घटा देंगे तो 4 ना हो गया, 4 बटा 2 के हो जाएगा, घटाकर 2 से भाग। तो देखो ये 2 से 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, कितना हो गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके पहले वही आंसर आया था, ये तीसरा नियम हो गया। इसके पहले ऐसे आया था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए? इसको फिर से समझिए, नाव के तुलना नाव से, तो नाव के दिया हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ जोग अवंतर मालूम है, इतना लिखे नहीं जाएंगे, अभी आओ आ रहा है, इसे शॉर्ट कर रहे हैं, तो जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जोड़कर 2 से नाव 10 बटा 5 10 बटा 2 का मतलब 5 हो गया, घटाकर 2 से भाग, नाव निकालना था, यहाँ लिख दिए, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, तो इन्होंने लिख दिया, हम यहाँ 2 लिख देते, लेकिन फिर भी घटाकर 2 से भाग, चाल धारा निकाला छोटका था, घटा दीजिए ना, 4 हो गया, 4 बटा 2 के मतलब इतना हो गया, घटाकर 2 से भाग, यही पढ़े थे, ये समझ में आ गया? आप देखना बहादुर, अभी और हम बता आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना किसका? धारा की चलना, तो कोई बात नहीं है, नाव के चाल 10 दिया हुआ है, नाव के चाल 5वां नियम, नाव के चाल 10 दिया हुआ है, तो नाव के तुलना नाव से, नाव के चाल तो जोड़कर 2 से भाग, तो 5 हो जाएगा, 10 बटा 2 का मतलब ये होगा, 10 बटा 2 का मतलब 5 होगा। अब धारा निकालना है तो घटाकर 2 से भाग, तो घटाइए तो 4 हो गया, 4 बटा 2 हो गया, और जिसको निकालना उस नाव के तुलना नाव से, जिसको निकालना उसको गुना, गाय के तुलना गाय से, निकालना बैल तो बैल से गुना, पूरा किताबें आंसर कर देंगे ना, वैसे ही चिंता नहीं करना, सीखना सबसे पहले।
तो कुछ नहीं, यहाँ पर आता कराई बोलते, कराई बोल के तुमने करम से निकालना है विक्रम, तो विक्रम से गुना, डायरेक्ट आंसर होगा बहादुर, सीखना नहीं है, एकदम डायरेक्ट आंसर होगा। अभी समझो इसको। तो 5 दूनी के 10 कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना बन जाएगा। ऐसे ऐसे भी नहीं कि इससे भी शॉर्ट करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बिना बनाए आंसर करेंगे, सीखेंगे यहाँ पे। अगला नियम में देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको हम। जो देखो कुछ नहीं, ध्यान देना, कराए सीखना, वही बात क्या कर रहे हैं, ध्यान देना है। मान लिया ये नहीं दिया, शांत जल में नाव की चाल नहीं दिया रहता, मान लो इतना क्वेश्चन हमको नहीं रहता, इतना क्वेश्चन हमको दिया हुआ नहीं रहता, बात इतना क्वेश्चन नहीं दिया, मान लो कि इतना क्वेश्चन नहीं दिया रहता, खाली ये रहता कि धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। डीएस दिया हुआ है, डीएस यूएस दिया हुआ, समय दिया हुआ ना, उल्टा दिया हुआ है, समय दिया हुआ, समय कम लेगा, इसमें धारा के अनुकूल समय कम लेगा, प्रतिकूल में ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो इतना भी नहीं देखना है, इसको उलट देना, चाल उलट जाएगा, चाल हमारा कितना होगा, उलट जाएगा, 7 होगा, 3 हो जाएगा। अगर नाम निकालना है तो डीएस में चाल मालूम होगा, यूएस में, वही बात क्या उल्टे हैं, वही बात को हम उल्टे हैं। तो नाम निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग, धारा निकालना है तो घटाकर दूसरे भाग, समझ गए इसको, तो समझ गए ना, आप ध्यान देंगे। हाँ मान लीजिए क्वेश्चन इंक्लूड है यार, क्वेश्चन पूरा ले रहे हैं, पूरा क्वेश्चन ले रहे हैं, तो नाम की चाल हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, नाम की चाल 10 दिया हुआ है। और वही बात दिया ना, अनुकूल में प्रतिकूल क्या है, अनुकूल में समय कम लेगा, प्रतिकूल में क्या लेगा, कितना लेगा। तो धारा के अनुकूल जा रहा है, वापस आ रहा है, यानी समझना है कि इसमें दूरी हमारा बराबर है, समझ जाना कि दूरी बराबर उल्टा है। तो इस समय पे को चाल समझ जाएंगे, यहाँ 7 उलट देंगे तो चाल होगा 7:3 हो गया, और नहीं भी समझेंगे तभी हमारा आंसर बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि चाल उल्टा होता है समय के, समय उल्टा होता है चाल के, जब बराबर दूरी रहता है तो किसका चाल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ नाव का चाल दिया हुआ है, और डीएस में चाल कितना दिया हुआ है, डीएस में चाल 7 दिया हुआ है, और यूएस में चाल कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और नहीं तो ऐसे समझ जाएंगे, फिर भी बन जाएगा, बनाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो नाम निकालना है तो डीएस यूएस में दिया, जोड़कर दूसरे भाग तो 5 हो गया, और धारा निकालना था घटाकर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2 घटाकर दूसरे भाग, 5 दूनी के 10, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं बहादुर, चिंता नहीं करना है। एक क्वेश्चन और हल कर देते हैं। अब किताब आप लोग बनाइए, किताब दिखा दिए, किताब खरीद लेना है, चलो इसको भी हम मिटा देते हैं हम। सबसे पहले ये मत समझना कि सनी सर नया यूट्यूबर है, मेरे पास मैच्योरिटी बहुत अधिक है। ऐसा बात नहीं कि सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गए हैं, उनसे भी है, उनसे भी इंडिया में क्या अच्छा खिलाड़ी है, उनको मौका नहीं मिला बहादुर, इसी को मानना है। एक चीज और है, फ्रस्ट्रेटेड बात को निकाल दो दिमाग में, हमेशा निकाल दीजिए कि कंपटीशन बहुत हार्ड है। कंपटीशन हार्ड नहीं, पूरा सिलेबस तो पूरा करो, खाली पहले सिलेबस पूरा करना, छुट्टी में आंसर तुम्हारा नौकरी होगा। मैं एक चीज आज सच्चाई बात को बता देना चाहता हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखना। लड़कों की संख्या बढ़ गया, क्राउड बहुत बढ़ गया, लड़कों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या नहीं बढ़ा है बहादुर, इसको हमेशा याद रखना, पढ़ेगा तो पक्का रिजल्ट होगा। चलिए क्वेश्चन को हल करता हूँ, ज़्यादा समय हो रहा है इसको मैं, क्योंकि नेट मेरा देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ, नेट का प्रॉब्लम मेरे पास हो रहा है। हम वाईफाई लगवा लिए हैं, 1200 रुपये महीना ले रहा है, फिर वो इतना गंदा वाईफाई लगा दिया है ना, कुछ चलता ही नहीं, एक वीडियो को लोड में 8 घंटा 6 घंटा लेता है। तो हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, बड़ा भाई होकर मजबूरी है, मैं क्या करूँ। अब इसको हटवा के हम जियो वाला से बात किए हैं, तो बोल रहा सर अभी बाहर हम तार रहे, 1 महीना लगेगा। तो अभी ऐसी वीडियो जाएगा, छोटा छोटा वीडियो जाएगा, फिर हम लाइव पढ़ाएंगे, लाइव क्लास लेके ना बिल्कुल सिखा देंगे, कोई चिंता नहीं करना है, खाली मेरे साथ जुड़ा रहना है। एक चीज़ और, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, लाइक पक्का करना, कमेंट लिखना बहादुर, कमेंट नहीं लिखा तो नहीं समझेंगे हमारा एनर्जी तुम्हारे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं आपका बड़ा भाई कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, जोश भी समझ लो, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हाँ भैया हम समझ रहे हैं, हाँ सर हम समझ रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत आगे हम आगे तक ले जाएंगे, अपने आप को हम दिन पर दिन बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैमरा के सामने मैं पहली बार खड़ा हूँ, मैं छिपाता नहीं, सब बोलता है भैया ये सब बात नहीं बोलिएगा, ये कैमरा के सामने पहली बार खड़ा हुए हैं। कोई बोलता है टी शर्ट पहन के मत पढ़ाइए सर, कोट पहन के पढ़ाइए, हम ऐसा कभी नहीं, हम दिखावा नहीं करते बहादुर, हम दिखावा कभी नहीं किए हैं और करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल का वैल्यू अधिक होता है, पक्का जान लेना। अगर एक आम है ना, आम जो है ओरिजिनल चीज़ है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिट होता है, उसी को हम ढाल के दूसरा चीज़ बदल देंगे, उसका पेस्ट बना देंगे, उसका मैंगो जूस बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, माजा बोलते हैं, वो हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा, कभी लाभदायक नहीं होगा। यानी ओरिजिनल का कीमत हमेशा अधिक होता है, इसलिए मैं दिखावा के ना वीडियो में एडिटिंग फटिंग कुछ कट कुछ करेंगे ना, डेट हम अपलोड आपको कर देते हैं। अरे गलती होगा तो भाई से गलती होगा, बोलने में गलती होगा, ऐसा होता है कभी। अब बुढ़ारी के शरीर में कभी ना कभी बोलना चाहते हैं कुछ, निकल लिखा जाता है कुछ, तो उसके लिए माफ़ी करना, ऐसा ना समझना कि सेंसर का नहीं आता है, आता है बहादुर, मैं मेहनत बहुत करता हूँ।
खैर यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन में बता देता हूँ इसको। यहाँ सीखिए, कह धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके धारा के अनुकूल जाने में लगा समय का क्या है, इतना गुना है। वही क्वेश्चन में फिर आ गया, वहाँ नाव के चल दिया, हमने धारा के चाल दे दिया था। खैर वो समझा देते हैं, क्या करते हैं, लॉन्ग बता दें, किताबी मेथड पहले बताते हैं, फिर दूसरा तरह नियम से आएंगे। देखो ना बहादुर, ये डीएस दिया हुआ है, डीएस में चाल है और यूएस में चाल है। समय कितना दिया हुआ इसका, पहले एक चीज और देते हैं, डीएस हो गया, यूएस हो गया, समय दिया हुआ कितना कितना दिया हुआ, कितना है, ये दिया हुआ 7। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको तोड़ेंगे तो 7/2 हो जाएगा, 7 बटा, तो इसमें 7 समय ले रहा है, इसमें 2 ले रहा है, तो चाल उलट जाएगा इसका, 7:2 हो जाएगा। बोलिए ऐसे सर काहे डायरेक्ट लिख दिए सर, तो जब रेशियो पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, जैसे ऐसे रहेगा A = B/6, तो याद करें जो जिसका भाग है वही इसका, कुछ नहीं तो 1 है, तो पूछेगा A/B = 1/6 मार देंगे डायरेक्ट। ऐसा पढ़ना है ना क्वेश्चन, बनाना नहीं, ऐसे आंसर मार देना, जो जिसका भाग है वही इसका अनुपात होता है। तो यहाँ समझ गए कैसे हुआ जो, तो जिससे मान लिया ऐसा एक और सिखा देते हैं, A/2 = B/4 = C/57 हो, तो पूछता ना कि A/B/C = तो कुछ नहीं करना, इसका भाग है, इसका भाग है, तो जो ही लिख दो, 2:4:7 हमारा आंसर हो गया, बनाने नहीं। समझ में आ गया। तो यहाँ बतिया वही बतिया लागू हुआ है, कैसे करते हैं सीखना इसको। कह रहा धारा के प्रतिकूल डीएस में, यूएस में, डीएस में, यूएस में देखो उसके लगे, धारा के अनुकूल लगे समय का कितना है, 3/7, लगे समय का 7/2 गुना है, तो इसका भी भाग है, ये पड़ जाएगा, तो इसका भाग हो जाएगा, तो यूएस में कितना हो जाएगा समय 7, डीएस में कितना हो जाएगा 2, वही बतिया ना लिखे हैं 2:7, वो जो जिसका भाग होता है वही अनुपात होता है। बात सीखना, ये इतना लगे समय का इतना बराबर दिया हुआ है, इतना लगे समय का 7/2 गुना, तो इसका ही भाग तो है ही ऑलरेडी, तो इसका भाग है, यही पड़ जाएगा, तो भाग हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इतना भी नहीं लिखना डायरेक्ट हमको सर कैसे लिखना है, किसमें का लगा हुआ है, देखो इसमें का लगा हुआ है ना, धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का इतना गुना है, तो नीचे का वाला, नीचे वाला इसका भाग 2 हो गया, बाकी बच गया तो 7 हो गया। समझ में आ गया। अब एक का चाल, किसका चाल दिया हुआ है, धारा के चाल दिया हुआ है, तो देखो चाल बराबर चाल, समय बराबर समय करते हैं, समय बटा चाल बराबर चाल कर दो, चाल है ना, डीएस का चाल बटा यूएस का चाल, डीएस का चाल है बटा यूएस का चाल बराबर चाल का अनुपात दिया हुआ है। चाल का अनुपात कितना दिया हो बहादुर, देखो चाल का अनुपात कितना है, 7:7/2, इसको लिखेंगे। हाँ, आइए धारा के चाल कितना है, 5 है, तो नाव के 1 से मान लिए, धारा दिया हुआ 5 किलोमीटर, नाव को अज्ञात है तो 1 मान लिए, नाव का 1 मान लिए, धारा के 5 मान लिए, 5 दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यूएस में क्या होगा, यूएस माइनस होगा, उधर पर उल्टा में क्या होगा, माइनस होगा। ये डीएस हो गया है बहादुर, ये डीएस है, ये यूएस है, ये डीएस वाला है और ये यूएस वाला चल रहा है। समझ में आ गया। आप शॉर्ट में बताएं कि डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बताएं डायरेक्ट में, अभी तो लॉन्ग बनाना। देखो कितना हो गया 2x, कितना हो गया 7x, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो घट हो गया 5x, नहीं तो हल करना फिर होगा। 7×5 के 35, माइनस है ना, 5 × 10, तब माइनस वाला जुड़ता है इसमें बराबर सेंस में, तो 7×5 के 35 और 10 45 हो गया, 35 और 10 45, 45, एक सौ कितना हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। ये समझ में आ गया ना। और नहीं समझ आया तो इसको फिर से ऐसे हल कर देते हैं, देखना बहादुर। नहीं समझा तो इसको इस तरह से हल करेंगे, 2x हो जाएगा, 2x + 10 बराबर हो जाएगा कितना होगा 7x, अब माइनस 7×5 के 35 हो गया। अब देखो ई जाएगा उस पर, जाएगा उस पर, तो 10 इसको इस पर ला रहे हैं, बराबर की पट्टी ला रहे हैं इसको, तो 35 हो जाएगा बराबर 7x है, और इसको उस पर ले जाना है तो कितना -2x हो जाएगा, 9×5 = 45 हो गया, 5x हो गया, 1 बराबर कितना हो जाएगा, ई पट्टी आ जाएगा 45/5 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी बना सीखना, जितना जैसे बनाना है वैसे बनाना, लेकिन ऐसे परीक्षा में नहीं बनाना, तो दिक्कत समय तुम्हारा लॉस हो जाएगा। हमको एग्जाम में 30 सेकंड ही मिलता है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो प्रयास करोगे 30 ना 40 सेकंड में है, उससे भी आगे प्रयास करो कि 20 सेकंड में हो जाए, उससे भी प्रयास करोगे हमारा 5 सेकंड में हो जाए, उससे भी प्रयास करोगे हमारा 0 सेकंड में भी हो जाए, होगा। अभी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फिर किताब बनाना बहुत मजा आएगा, फिर किताब कल से हल कराएंगे, कल एक क्लास और लेंगे इसका थ्योरी, एक क्लास और थ्योरी लेंगे, फिर किताब हल कराएंगे, जितना हार्ड क्वेश्चन आएगा देखेंगे, चुटकी मारेंगे आंसर हो जाएगा।
अब इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे उसको सीख लो। देखो नाव का चाल दिया सीखना, क्वेश्चन में लिख रहे हैं धारा के चाल हमारा दिया हुआ, धारा का चाल दिया हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आया? इसको क्वेश्चन में लिख रहे हैं, समझा रहे हैं केवल। डीएस है या यूएस में है। इस समय दिया हुआ कितना समय ले रहा है, कितना ले रहा है, समय ले रहा है बहादुर 2 ही ले रहा है 7। इसका चाल का अनुपात कितना हो जाएगा 7:2। बताए थे कि बराबर से उलट जाता है। चाल है जो समय का उल्टा होता है, समय होता है चाल का उल्टा होता है। बोले फिर भी नहीं समझ सकते, एक बार और समझा देते हैं। आप ससुराल अपना जाते हैं तो गाड़ी स्पीड चलाइएगा। बोले मैडम से मिलना है हमको, जल्दी में मिलना है, तो स्पीड जाइएगा तो चाल अधिक है तो समय कम लगेगा। तो वही बात है। देखो बहादुर यहाँ पर क्या है, स्पीड में आप जा रहे हैं, समय कम ले रहे हैं, यानी चाल आपका अधिक होकर उलट जाए, इसको उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा, उलट जाएगा। बोले नहीं मैडम से तो मिलवे किए थे ना, आप चलते हैं धीरे धीरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीडेंट फेक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप धीरे जाइएगा तो चाल आपका धीरे हो जाएगा। चाल आपका देखो, चाल आपका धीरे हो गया तो समय क्या लेंगे, अधिक लेंगे। ये समझ में आ गया? ये उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। एक क्वेश्चन में लिखे बहादुर, हम डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, देख सीखना है, क्वेश्चन समझाने के लिए लिखे हैं, इसको लिखना नहीं है। सबसे पहले खोजना कि डिफरेंट क्या है हमारा। डिफरेंट दिया हुआ धारा की चाल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, धारा की चाल कितना दिया हुआ, देखो 5 किलोमीटर, धारा की चाल 5 दिया हुआ है। तो धारा की तुलना धारा से जिसको निकालना उसको गुना, कलम की तुलना कलम से जिसको निकालना उसको गुना, मम्मी की तुलना मम्मी से निकालना पापा को तो पापा से गुना, भैया के निकालना है तो भैया की तुलना भौजी से नहीं करना, भैया की तुलना भैया से ही, निकालना भौजी के तो भौजी के गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? भाभी के गुना कर देंगे। समझ में आ गया ना? बिल्कुल बहादुर। तो यहाँ किसका चाल दिया हुआ है, नाव का ना, तो नाव के डीएस, इसका डीएस मतलब जोग बताए थे, इसका मतलब जोग, इसका मतलब अंतर। तो बताए थे कि जब जोग तथा अंतर मालूम हो तो छोटका निकालना है, धारा निकालना है तो घटाकर दूसरा भाग, नाव निकालना है तो जोड़कर दूसरा भाग, बताए थे। तो देखो ध्यान निकालना है नाव, क्यों निकालना है नाव, क्योंकि नाव दिया हुआ तो नाव के तुलना नाव, सॉरी धारा दिया हुआ तो धारा के तुलना धारा से घटाकर दूसरा भाग। तो 5 है तो 5/2 देंगे, घटा के दूसरा भाग दीजिए ना, घट जाएगा ना, इसमें 5 घट गया तो 2 हो गया, 5/2 घटाकर दूसरा भाग कितना आएगा। और नाव निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग, नाव के चाल निकालना था हमको, क्या निकालना, शांत जल में नाव की चाल, तो जोड़कर दूसरे भाग, तो 7 2 9 हो, इतना हो जाएगा। ई से ही कट गया, ई से ही कट गया, कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले बहादुर इसको 2 से 3 बार देखना, कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले टाइप 1 देखिए, टाइप 2 देखिए, टाइप 3 देखिए, टाइप 4 है। अभी और बहुत हार्ड क्वेश्चन लाएंगे, तो ऐसे करेंगे आंसर होता चल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ा रहना है। जितना मेरे भाई बहन देख रहे हैं इस चैनल को, सबसे पहले लाइक पक्का करना, पूरा लाइक देना बहादुर। और क्या करना है, कमेंट भी लिखना है। और जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ने अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या तेज भी समझते हैं, उसको पास चैनल को क्या करिए, फॉरवर्ड करिए कि नहीं एक रियल बंदा आ गया है। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अगर आज तक आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आज तक असफल हैं, और आज तक पढ़ाई से डरते हैं, चैलेंज है मेरा, इसका मतलब है कि सही शिक्षक के संपर्क में आज तक आप नहीं आए हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त कर दें बहादुर। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा जो बच्चा देखेगा, जो भाई देखेगा, जो बहनें देखेगी, चैनल को पक्का लाइक और सब्सक्राइब करेगी और फॉरवर्ड करेगी, कमेंट पक्का लिखना बहादुर। इसी के साथ बड़े भैया विदा ले रहा है आपसे। बड़े भाई को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, छोटा भाई को आशीर्वाद दे रहा हूँ। आलस नहीं रखना बहादुर, जब भी सोना तो ध्यान रखना आज मेरा काम पूरा हुआ है कि नहीं, इसको जरूर सोचना। नहीं हुआ तो उसी में रात के जाग के पढ़ना, बिना काम के नहीं सोना प्लीज़, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। जैसे कर रहा हूँ 6 महीने मेरे साथ चलो, 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट नहीं होगा, आपके पीछे रिजल्ट भागेगा। आप सोचते हैं कि कोई एग्जाम फंस जाए, एग्जाम कहीं फंसता है, रिजल्ट कहीं फंसता है। इतना सशक्त बनो ना कि जहाँ एग्जाम तो वहाँ हो, तुम्हारे पीछे रिजल्ट भागना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।